हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में वीडियो लेके आए हैं क्योंकि मुझे कई भाइयों ने भी लिखा, कई बहनों ने भी लिखा कि दीदी जी, हम लड्डू गोपाल जी को लेके कहीं जाते हैं तो गोपाल जी को लेके जाते हैं टोकरी में, सिंहासन में, जैसे भी, तो क्या उनको लेके जाना चाहिए? लड्डू गोपाल जी को लेके अगर हम जाते हैं तो कहीं कोई पाप है, ये अशुभ है, या किस प्रकार करें? तो आज हम इसी के ऊपर वीडियो लेके आए हैं, तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं हर बार एक ही बात कहती हूँ कि जब हम गोपाल जी की सेवा करते हैं, गोपाल जी को घर में विराजमान करते हैं और विराजमान हम करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, भले ही हमने उनकी प्राण प्रतिष्ठा की है या नहीं की, हमारी सेवा से ही उनमें सतह प्राण आ जाते हैं। तो गोपाल में अगर प्राण आते हैं तो गोपाल जी को सर्दी गर्मी हर चीज़ का एहसास होता है। और सबसे बड़ी बात, जो भक्त होते हैं, भक्तों के मन में भी ये भाव रहते हैं कि मेरे गोपाल, यानी एक हृदय में एक एहसास एक अलग सा होता है। हृदय में एक, आप यूँ कह लीजिए कि रसिकों की भाषा में, एक पीड़ा, एक दर्द, एक फीलिंग एक अलग सी होती है कि हमें ठाकुर मेरा है और मैं ठाकुर की हूँ। ये हृदय में भाव रहता है। भले ही आप उसको भाई माने, भले ही पुत्र माने, भले ही आप सखा माने, भले ही प्रियतम माने, किसी भाव से आप उसकी पूजा करें, लेकिन जो हृदय के तारे गोपाल के साथ हमारे जुड़े होते हैं, वो एक अनोखी सी फीलिंग है जिसको हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। तो प्रश्न अब ये उठता है कि मुझे एक पीछे भैया ने भी लिखा कि दीदी, मैं बड़ा उदास हो जाता हूँ, मेरा मन बड़ा विचलित हो जाता है जब मैं कहीं जाता हूँ, गोपाल जी को संग लेके जाता हूँ और लोग मुझे बोलते हैं कि आप लोग तो ढोंग करते हो, आप लोग तो दिखावा करते हो, भक्ति कोई दिखाने का विषय थोड़ी ना है, आप गोपाल को लेके जाते हो तो अपने को भक्त शो करने की कोशिश करते हो। तो मेरा मन दुखी हो जाता है। तो क्या ये गोपाल जी को संग लेके जाना क्या पाप है? लोग बोलते हैं ये खिलौना है क्या, इसको संग ले लेके घूम रहे हो। तो दीदी आप बताइए। तो देखिए, मैं तो एक सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जब गोपाल जी को कोई अपने संग लेके चलता है, कोई क्यों, मैं अपनी ही बात करती हूँ, मेरे घर में आप दर्शन करते ही होंगे मेरे गोपाल जी के, मैं श्रृंगार के वीडियो उनके बहुत डालती हूँ। तो हमारे घर में ये रीति ही कह लीजिए या हमारे भाव ऐसे कह लीजिए कि हम गोपाल जी को कभी भी घर में अकेला नहीं छोड़ते। यानी ये सोचने से मेरा हृदय कांप जाता है कि हम कहीं जाएं और गोपाल जी अकेले घर में रहें। और दूसरी बात, जब हम उनकी सेवा करते हैं, उनको हम सुलाते हैं, उठाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, हम कहीं चले जाएंगे तो पीछे से गोपाल जी की सेवा कौन करे? हाँ, या तो आपके घर में कोई, घर में सदस्य ज़्यादा, आपकी ज्वाइंट फैमिली है, या घर में बुजुर्ग हैं, या आपका कोई भाई बहन ऐसा है जो ठाकुर जी की सेवा आपकी तरह ही कर सकता है, आप उसको दे जाएं तो बात अलग है। लेकिन अब घर में कोई है नहीं और पीछे से गोपाल जी को आप छोड़ दें, ऐसी सेवा करने से तो आप सेवा ना ही करें तो बेहतर है। और जो ये लोग कहते हैं कि ये कोई खिलौना है, आप उनसे पूछिए, आप अपने बच्चों को गोद में कहीं भी जाते हो, लेके जाते हो, तो आपका बच्चा एक खिलौना है? आपका हृदय कांप जाता है जब आपको कोई कहता है कि आप बच्चे को घर छोड़ जाओ, आप चले जाओ। क्या बंद ताले में आप बच्चे को घर छोड़ के चले जाते हो? नहीं जा पाते हैं आप, आपका मन ही नहीं मानेगा। हृदय में ये भाव सुनते ही एकदम कंपन सी होती कि छोटा सा बच्चा उसको घर छोड़ जाए, बाहर से ताला लगा जाए, तो ऐसे कैसे होगा? तो आपका मन अंदर से मानेगा नहीं, हृदय में एक पीड़ा सी होगी। तो यानी जब हम गोपाल जी की सेवा करते हैं तो गोपाल जी एक बाल स्वरूप है, यानी कृष्ण भगवान का एक बच्चे का स्वरूप है। तो जो घर में छोटा बच्चा है, अगर हम अपने बच्चे को संग लेके जा सकते हैं, अगर हम परिवार के सदस्यों को संग लेके जा सकते हैं, तो गोपाल जी को घर में छोड़ के क्यों जाए? यानी जो भक्त होता है वो किसी को दिखावा नहीं करता, भक्त जो होता अपनी भक्ति का प्रदर्शन नहीं करता, वो केवल और केवल अपने ठाकुर के लिए हृदय में भाव रखता है और अपने ठाकुर को अपने हृदय से लगा के रखना चाहता है। उसको होता है कि मेरे गोपाल की सेवा मैं अपने हाथों से करूं, न जाने मैं जिसको दूंगा वो पीछे से कर। सबसे बड़ी बात, उसके भाव भी तो हो गोपाल जी को रखना। अब मान लीजिए आप किसी ऐसे व्यक्ति को दे जाते हैं जिनका भगवान से कोई लेना देना ही नहीं है, जो केवल सारा दिन मौज मस्ती, टीवी या अपने काम में व्यस्त रहता है या अपने परिवार में व्यस्त रहता है, आपके गोपाल जी को आप दे गए हैं, पीछे से गोपाल जी को भोग नहीं लग रहा, कोई जल देने वाला गोपाल जी को नहीं है, या एक समय किसी ने दे दिया, दूसरे समय नहीं दिया, तो उस सेवा, ऐसी सेवा से आपको ही दोष लगेगा। यानी छोड़ के तो आप गोपाल जी को गए हो। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है
कि अगर आपको कोई ऐसा कहता है ना, तो मानिए आपके ऊपर ठाकुर की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा हो गई है, तो लोग आपको कहते हैं। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग हर जगह कहते हैं राधे राधे, उठते राधे, सोते राधे, खाते राधे, यहाँ तक छींक आ जाए तो मुख से निकलता है राधे राधे। फ़ोन पे किसी से बात करते हैं तो बोलते हैं राधे राधे। तो अधिकतर लोगों ने नाम डाल दिया, हम कहीं जाते हैं राधा रानी आ गई, कौन आया, राधा रानी आई है, राधा राधा दीदी आ गई। तो कहने का भाव एक ईश्वर से आपका नाम जुड़ जाता है। आप देखो ये भी हमारे भाग्य हैं, कोई हमें कहता है राधा रानी आ गई, वरना हम किस काबिल हैं। तो जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं, ईश्वर के संग आपके भाव जुड़ते हैं, तो आप भी ईश्वर के स्वरूप में आ जाते हैं, यानी कहने का उसका रूप आप में आ जाता है। आप ठाकुर जी से प्रेम करते हैं तो ठाकुर जी भी आपसे प्रेम करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई बोलता भी है तो आप मन को न लगाएं, केवल और केवल हरि सेवा में लगे, हरि ठाकुर जी की सेवा में लगे। जिसको बोलना है वो बोलता रहे, और ऐसी कोई बात नहीं है। भक्त केवल अपने ठाकुर से प्रेम करता है तो ही ठाकुर जी को संग लेके जाता है। तो ठाकुर जी को साथ लेके घूमना कोई पाप नहीं है। बड़े ऊंचे भाग्य हैं आपके, बिन भाग्य मिले नहीं नटवर नंद किशोर, यानी बिना भाग्य के गोविंद नहीं मिलते हैं। आपके बड़े ऊंचे भाग्य हैं, तभी तो ठाकुर जी की सेवा आपको मिली है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि गोपाल जी को संग लेके जाने से कोई दोष या कोई पाप नहीं लगता। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने अध्ययन किया है, जितना मैंने ठाकुर जी के प्रेम में पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देती हूँ। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है वृंदावन सखी के नाम से, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।